और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को दी है ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने की इजाजत। वेदांता के स्टरलाइट प्लांट को ऑक्सीजन उत्पादन करने की मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तूतीकोरिन कॉपर प्लांट में सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने की इजाजत दी है। वेदांता ने 10 दिन के अंदर ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने की कही थी बात। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कोर्ट के सामने केंद्र सरकार का पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता के स्टरलाइट प्लांट में ऑक्सीजन उत्पादन करने की मंजूरी दे दी है। कोरोना संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन उत्पादन करने का आदेश जारी किया है। दरअसल तमिलनाडु में वेदांता स्टरलाइट प्लांट को खोलने के लिए याचिका लगाई गई थी। वेदांता की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वेदांता स्टारलाइट प्लांट में सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट चालू करना चाहते हैं, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह राष्ट्रीय आपदा है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच राजनीतिक कलह नहीं होनी चाहिए। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को तूतीकोरिन कॉपर प्लांट में सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने की इजाजत दे दी है। तो बड़ी पहल यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने की इजाजत फिलहाल दे दी है। वेदांता के स्टरलाइट प्लांट को ऑक्सीजन उत्पादन करने की मंजूरी दे दी गई है। और चिराग गोठी हमारे साथ बने हुए हैं। चिराग, जिस तरह से देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने अब वेदांता को ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने की इजाजत दे दी है, इसको लेकर फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए, खबर ये आई है और ये एक अच्छी पहल है क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है और ऐसे में अगर प्लांट चलाने की अनुमति दी जा रही है तो ये एक तरह से कहा जाए कि ना सिर्फ उस हॉस्पिटल के लोग जो मरीज़ होंगे उनको फ़ायदा होगा, बल्कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो दूसरे हॉस्पिटल्स को भी सप्लाई की जा सकेगी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अभी ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम ऑर्डर कर रहे हैं, हम मंगवा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो चीज़ें नहीं पहुँच रही है। यानी कि अगर 380 या 360 के आसपास मेट्रिक टन दिल्ली सरकार को मिल रही है ऑक्सीजन, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि दिल्ली अपनी जो ऑक्सीजन है उसका कोई प्रोडक्शन नहीं करता है और यही वजह है कि 1 साल तक किया भी नहीं और इसी वजह से अब दूसरे स्टेट्स पर निर्भर रहना पड़ा। और अब ये परिस्थिति हो गई है कि खुद हाई कोर्ट में बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिख कर दिया कि पीएम केयर फंड से बाकायदा सारा फंड रिलीज किया गया था दिल्ली सरकार को प्लांट्स लगाने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और यही वजह थी कि अब उनको दर दर भटकना पड़ रहा था ऑक्सीजन के लिए। हालांकि केंद्र सरकार ने फिर भी मदद की काफ़ी और कई स्टेट्स ने भी मदद की। अब हालात ये है कि कई जगह पर पहुंच भी गई है लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है जैसी मुख्यमंत्री बयां कर रहे हैं कि अब 2-3 दिन से कंप्लेंट्स बहुत कम है। बहुत कम नहीं है, थोड़ी बहुत जरूर कम है, लेकिन अभी भी हालात कोई बहुत ज़्यादा नहीं बदले हैं कि अभी भी लोग कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एडमिट नहीं हो पाए क्योंकि ना तो एडमिशन था और इसी वजह से वो घर पर ही सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। वहीं दूसरी बात, जहाँ तक अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्लांट अनुमति दी है तो ये एक अच्छी पहल है और मुझे लगता है कुछ ऐसे हॉस्पिटल जो खुद ये कर सकते हैं, यानी कि उनके पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास इस लेवल का बजट है और इस लेवल का अगर संसाधन है तो कहीं ना कहीं और हॉस्पिटल्स को भी आगे आना चाहिए और इस तरह की जो पिटिशंस है वो अदालत में दाखिल करनी चाहिए ताकि वहाँ से भी उनको परमिशन मिले और जो क्राइसिस चल रहा है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का वो खत्म हो सके। बिल्कुल ममता, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जो लगातार आप पहल की जा रही है कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी जा रही है और उसके साथ ही अगर हम बाहर से बात करें तो खुद अरविंद केजरीवाल टैंकर मंगवा रहे हैं, 18 ऑक्सीजन के टैंकर। ये सारी चीज़ें अगर पहले तैयारियां की जाती समय रहते हुए तो शायद दिल्ली को इस तरह की भयावह स्थितियों का सामना ही ना करना पड़ता। जी बिल्कुल अनन्या, अगर सरकारों ने पहले से ही इंतजाम किया होता तो शायद आज पूरे देश को ये सामना नहीं करना पड़ता। दिल्ली के लोगों को जो आज अस्पतालों में दौड़ना पड़ रहा है, मारे मारे फिर रहे हैं, वो उनको अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयाँ समय पर नहीं मिल पा रही हैं, ये जो तमाम समस्याएं दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं, अगर दिल्ली सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकारों ने पहली लहर से सीखा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और शायद अगर ऐसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट को इन तमाम मामलों को लेकर दखल नहीं देना पड़ता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए ये कहा है कि ये इमरजेंसी नहीं है तो क्या है। केंद्र सरकार इस बात को लेकर जवाब दे। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सवाल किया गया कि ये इमरजेंसी का वक्त नहीं है तो क्या है, ये केंद्र सरकार जवाब दे। रिटर्न में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया जिसमें तमाम जानकारी मुहैया कराई गई कि आखिरकार केंद्र सरकार का प्लान क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया था कि केंद्र सरकार का कोरोना संकट से बाहर निकलने का प्लान क्या है, पूरी योजना क्या है। देश भर में जो लोग मर रहे हैं, संक्रमित
संक्रमित हो रहे हैं उनको बचाने के लिए केंद्र सरकार क्या कुछ कर रही है, इसको लेकर, इसके अलावा डाटा को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल किया गया था कि तमाम जो मरीज हैं उनका डाटा मुहैया कराए। इसके अलावा अस्पतालों में मेडिसिन किस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से सप्लाई की जा रही है, इन तमाम चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल किए, जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया और ये बताया गया कि आखिरकार केंद्र सरकार क्या कुछ कर रही है कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए। इसके अलावा ऑक्सीजन को लेकर भी कई सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात का जिक्र किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना संक्रमण को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की और इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी कोरोना से संबंधित मामले पर सुनवाई हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का मतलब ऐसा नहीं है कि दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक लग जाएगा, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट जो सुनवाई कर रहा है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में भी जो सुनवाई हो रही थी उसको लेकर लगातार दिल्ली सरकार को फटकार लगाई जा रही थी। जो असुविधा दिल्ली के लोगों को अस्पतालों में हो रही है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लेते हुए जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सुनवाई की गई है, बड़े सवाल खड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट में ने साफ तौर पर केंद्र सरकार से पूछा है कि ये इमरजेंसी नहीं है क्या। बिल्कुल। चलिए ममता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चिरागोटी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से साफ तौर पर जो पहल की जा रही है सरकार की तरफ से, वो थोड़े समय पहले अगर हो जाती तो शायद इस तरह की स्थितियां दिल्ली के लोगों को ना देखने पड़ती। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।